तो इंटरनेशनल ब्रेक अगर नहीं आता ना तो ज़ाबी अलोंसो की हवा टाइट होने वाली थी। जिस हिसाब से सीजन स्टार्ट हुआ था और जिस स्पिरिट से हमारे प्लेयर्स ने प्रेसिंग शुरू की थी, वो सब अब गू हो चुका है। और अगर तुम्हें लगता है ना कि अबे 2 ही गेम तो अभी तक हमारे ऐसे बेकार गए हैं लगातार, क्यों इतनी हवा बना रहे हो? तो मैं तुम्हें कहूंगा ये वीडियो मत देखो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत स्मॉलेस्ट ऑफ मिस्टेक्स ऑफ रियल मैड्रिड बात कही है। क्योंकि लास्ट सीजन हमारी पिटाई-छिताई सब हुई थी। हमने बिल्कुल गंदा फुटबॉल देखा था और कल जब मैंने रियल मैड्रिड को वायकानो के अगेंस्ट देखा, मैंने कहा अरे दादू, आपका ये एरा कब वापस आ गया? अरे ज़ाबी भैया, अब इतने मैच्योर कैसे हो सकते हो? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन बोथ ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब। तो नीचे जाके जल्दी से सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, वहां पर एक बेल आइकन बना होगा, उसको जरूर से दबा देना, जिससे मेरी वीडियोस की आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। ऐसे ही हम वॉच अलोंग्स करते रहेंगे, रिव्यूज करते रहेंगे, ज़ाबी भैया को कभी गाली कभी प्यार करते रहेंगे और मैड्रिड और फुटबॉल का प्यार बनाए रखेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिछले 4-5 महीने में ज़ाबी अलोंसो ने हमें कैसा फुटबॉल दिखाया, आज उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, आगे और कितना गू मच सकता है या क्या बेहतरीन करे तो आग मूती जा सकती है। अगर मैं कोई भी पॉइंट मिस कर दूं तो कमेंट सेक्शन नीचे दिया हुआ है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर वहां पर मेंशन कर देना, टैग कर देना, हो सके तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना कि भैया आप इस वीडियो में ये पॉइंट डालना भूल गए, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे साइन इन्स जो हमारी सीजन हुई थी। फर्स्ट आते भाई डीन हाइसन। मैं कहता हूं हवा बंदे की बहुत बनी। बोनमोथ में 18-19 साल के लड़के ने बहुत आउटशाइन किया। प्रीमियर लीग जैसी लीग में जब आप खेल जाओ, फिर आप ला लीगा में आओगे तो आपको गेम स्लो दिखेगा, नो डाउट। बढ़िया साइन इन, बढ़िया परफॉर्मेंस, अभी तक 2 रेड कार्ड ले चुका है। कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा जब भी बड़े गेम्स की बात आई है तो नहीं चला है, चाहे वो लिवरपूल था चाहे वो एथलेटिको मैड्रिड था। उसके अलावा हुआ ही क्या, तो एल क्लासिको में तो नहीं था। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती मुझे डीन हाउसन की अब जाके दिख रही है, दैट इज कि ना उसका एरियल अच्छा है, ना उसकी पेस अच्छी है। अगर वो सिचुएशंस को सही से समझ सकता है सो दैट इज द ओनली एडवांटेज, क्योंकि अटैकिंग बॉल्स जो वो निकाल रहा था वो भी बंद हो चुकी है। दूसरी साइन इन है भाई द ओजी, द वन ऑफ द बेस्ट साइन इन जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है, जिसके लिए ज़ाबी अलोंसो को चुम्मा मिलता है, दैट इज एल्वारो करेरास। ऐसा बंदा उठाया बेंफिका की एक परफॉर्मेंस है यमाल के अगेंस्ट, उसने ऐसे बंदे को चूज एकदम, भाई पैसे दिए, नाम दिया, बंदा आया और बंदे ने यहां पर हवाइयां उड़ा दिया भाई। चाहे वो मोहम्मद साला हो चाहे वो लमीन यमाल हो, दोनों उसकी जेब में। नो डाउट मोहम्मद साला ने आखिरी 5-10 मिनट में उसको एक्सप्लॉइट कर दिया था, बट एल्वारो करेरास थ्रू आउट द कैंपेन अभी 5 महीने के अंदर वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड बोलना चाहूंगा। तीसरी साइन इन आती है जो मेरे को शुरू से ही, सीजन के स्टार्ट से ही डाउट में कि भाई ट्रेंट क्यों ले रहे हो, क्या मतलब है, हमें वो बॉल कर्लस क्यों डी में चाहिए जब तुम्हें कोई नंबर 9 खरीदना ही नहीं था? तो नंबर 9 एक प्योर स्ट्राइकर होता है जो बॉक्स के अराउंड रहता है, बॉक्स के अंदर रहता है, डिफेंडर्स को परेशान करता है, हेडर से या मतलब कहीं से भी गोल मार सकता है अगर पेनल्टी बॉक्स में उसको बॉल मिल जाए तो। लेकिन वैसा जब प्लेयर ही नहीं है तो ट्रेंड जैसा बंदा अंदर क्यों लाना था? मैं मानता हूं शायद ये गैलेक्टिको साइन इन दिखाने के लिए, एक पीआर स्टंट दिखाने के लिए कि हम जिसे चाहे उसको खींच सकते हैं, दिखाने के लिए तुमने ट्रेंड को खींच लिया और अब हग रहा है। उसके हगने में उसकी गलती नहीं है, प्रॉपर ज़ाबी की गलती है कि जब गोंजालो गार्सिया जैसा प्लेयर क्लब वर्ल्ड कप में चला था तो तुझे थोड़े से और चांसेस उसको देने चाहिए। इतना ज्यादा रिजिड स्टाइल मत बनाओ कि बाद में तुम टाइम तो मांगते रह जाओ लेकिन टाइम देने के लिए तुम्हारे पास क्लब ना बचे। तुम्हारे लिए इन तीनों में से सबसे बुरी साइन इन कौन सी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना भाई। और साइन इन छोड़ो, तुम्हें लगता है किसी इस प्लेयर को तो लात मार के बाहर निकाल दो, वो जरूर बता देना जिसमें विनीशियस जूनियर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है जिसके बारे में बहुत बहुत एकदम पता है, अंदर से खून खोल रहा है बात करने का, दैट इज मेंटालिटी। क्या हो गया है इस टीम को? क्या ये लिटरली रियल मैड्रिड के लिए उसके बैच के लिए खेल रहे हैं? क्या तुम्हें एक कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि इनमें इंटेंशन है चैंपियंस लीग जीतने की, यूरोप में अपना नाम बनाने की? क्योंकि मुझे नहीं दिख रही। तुमने सीजन स्टार्ट किया, तुम डोमिनेट कर रहे हो, वाह वाह, तुमने यूवेंटस पे ली, बारसा पे ली, नो डाउट पे लिया, क्योंकि वहां पर पोजेशन भी हमारे पास था, स्कोर लाइन भी हमारे फेवर में आई है, तो उसको पेलना ही बोलते हैं। ठीक है, जब तुम प्रेसिंग दिखा रहे हो अंदी, रिकवरी तुम्हारी इतनी बढ़िया है बॉल के साथ ओपोनेंट से, तुम्हें बड़े गेम्स में क्या हो रहा है? तुम मेट्रोपॉलिटान हो गए, तुम कह रहे हो भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, नहीं था, 3 प्लेयर्स नए आए हैं, उसके अलावा सब इतने सालों से खेलते आए हो, तुमने हगास मचाई, चलो कोई नहीं, जाने दिया, ला लीगा की बात थी। चैंपियंस लीग में लिवरपूल जैसी टीम जो अपने वर्स्ट के सिनेरियो में अभी भी चल रही है, उसके पूरे 7-8 मैचेस के अंदर एक मैच विन है, वो भी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ऑन एनफील्ड, जहां पर लिवरपूल ने मैड्रिड को भूत बनाया। अब ये ड्रॉप ऑफ मेंटालिटी स्टार्टिंग ऑफ द सीजन जो पीक करके गई थी, वो ऐसे नीचे क्यों आई है? क्यों सबने इतनी हवा देखी रियल मैड्रिड की, भाई एम्बाप्पे प्रेस कर रहा है, भाई विनीसियस प्रेस कर रहा है, पर अब क्या?
अब ये क्यों हो रहा है? तो यहां पर ना 3-4 अलग-अलग assumptions बन सकते हैं। तो क्या ज़ाबी अलोंसो स्टार सिंड्रोम से गुजर रहा है? स्टार सिंड्रोम का मतलब ये है कि जब तुम्हारे पास एम्बाप्पे, विनीशियस, बेलिंगम ऐसे प्लेयर्स हैं, तो मैं इनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में तूने विनीशियस को 60-70 पे भी बाहर निकाला है एंड ऑल द फैन्स एंड ऑल द क्रिएटर्स वर सो मच हैप्पी ऑन दिस कि भाई ज़ाबी अलोंसो मेरिट पे खिलाता है कि भाई अपनी मेहनत से ऊपर आएगा, यहाँ कोई कोटा नहीं चलता। लेकिन जब अभी रिसेंट गेम्स में जब विनीशियस एल क्लासिको में एकदम लैश आउट कर गया कि मेरे को क्यों सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद से ज़ाबी अलोंसो ने रोड्रिगो को राइट विंग स्विच कर दिया है। मास्तानतुओनो बाहर है, तो वहां पर कोई और स्ट्रैटेजी नहीं लगाई गई है। वेलवर्डे को राइट विंग नहीं यूज किया जा रहा है और इस वजह से हमें रोड्रिगो कुछ कोई भी चलता हुआ नहीं दिख रहा है अटैक के अंदर। और मैं तो कहूंगा रोड्रिगो वहां ना होना उतना बेहतर है जितना रोड्रिगो का होना है। दूसरी असम्पशन ये आती है कि क्या ज़ाबी अलोंसो ओवरथिंक कर रहा है? क्योंकि भाई देखो, जब सब्स्टिट्यूशन एथलेटिको मैड्रिड में हुए ना कि मिडफील्ड गायब कर दिया, गूलर, बेलिंगम, कामाविंगा तीनों को बाहर कर दिया, वहां पर दूसरे ही साइनिंग्स को उतार दिया और वहां पर फुल हगास, मतलब जो स्कोर 3-2 चल रहा था वो 5-2 में एंड हुआ है, जहां पर हम खुद जीतने की सोच सकते थे। ठीक है, तो वहां पर ओवर थिंकिंग हुई, समझ आया कि चल ठीक है, फर्स्ट टाइम था, उसके लिए बड़ा अवे गेम था, डर भी था, नहीं कर पाया। देन व्हाट? तुम आते हो लिवरपूल के अगेंस्ट, तुमने फिर से वही किया, तुमने रोड्रिगो उतार दिया, तुमने ब्राहीम डियास उतार दिया, जहां पर तुम बाहर ला रहे हो कामाविंगा, आर्दा गुलेर, फेडी वेलवर्डे। चलो फेडी वेलवर्डे को तो बाहर लाना बनता है, उस बेचारे की मसल्स पे ओवरलोड हो गया, बट व्हाट एल्स? क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से क्या हो रहा है, दैट फॉर्मेशन इज नॉट फॉर्मेटिंग। तुम कहीं भी किसी को भी खिला रहे हो, राइट विंग तुम्हारा खाली है, तुम इंटरव्यू में तो ये चीज बहुत अच्छे से बोल रहे हो कि भैया हमें ना लेफ्ट से अटैक मारते मारते प्रिडिक्टेबल हो गए हैं, तो आई विल चेंज द टैक्टिक्स नाउ, बट यू आर चेंजिंग शिट। तुम रायो वाइकानो जैसी टीम से तुम कह रहे हो अवे गेम मुश्किल होता है, अब तुम ला लीगा में खेल रहे हो, वो टीम टॉप 7 में भी नहीं है, टॉप 8 में भी नहीं है, और उसके बाद तुम्हारी ये बोलने की कैसे जरूरत हो सकती है भाई? थर्ड असम्पशन आती है कि क्या ज़ाबी अलोंसो इनएक्सपीरियंस्ड है? क्योंकि देखो, जब जिदेन ने आके एकदम माइटी रियल मैड्रिड को तैयार किया ना, जिसने 3 पीट ऑफ यूसीएल निकाला है, जिदेन ने उससे पहले कार्लो एंसेलोटी के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर फुटबॉल को समझा था। बट यहां ज़ाबी अलोंसो लेवरक्यूसन जैसी टीम को, लेवरक्यूसन में छोटी नहीं बोलूंगा लेकिन रियल मैड्रिड से तो बहुत ही छोटी है, वहां पर तुम अगर 3 गेम्स इन अ रो हार भी जाओ ना, शायद तुम्हें 2 दिन कोई कुछ बोलेगा, उससे ज्यादा नहीं। यहां तुम 2-3 गेम लगातार हार के दिखा दो, अगले दिन तुम्हारे सैक आउट के ना नारे लगने लग जाएंगे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि क्या लेवरक्यूसन जैसी टीम से उठ के रियल मैड्रिड एकदम से ज़ाबी अलोंसो को देना, वाज इट दैट द राइट डिसीजन? इज ही दैट मैच्योर टू हैंडल दिस प्रेशर? क्योंकि भाई अगर अगर तुम्हारे प्लेयर्स तुम्हारी अब नहीं सुन रहे हैं, तुम चाहते तो हो उनसे प्रेस कराना, जो नहीं हो रहा है, तुम चाहते हो कि वो ट्रैक बैक करें, जो नहीं हो रहा है, तुम चाहते हो कि वो डोमिनेट करे, पोजीशन बना रखें, और वो नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे में गलती आ चुकी है। क्योंकि एक चीज याद रखो, टू मच ऑफ समथिंग इज ऑल्सो बैड। तुम फॉर्मेशंस, तुम रूल्स, तुम टैक्टिक्स इतनी ज्यादा मत घुसाओ कि प्लेयर समझना बंद कर दें, क्योंकि वो स्टार प्लेयर्स हैं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। रियल मैड्रिड अगर उनको बेच देगी, वो कहीं और निकल जाएंगे कहीं भी। और ये ज़ाबी अलोंसो बिल्कुल नहीं भूल सकता कि ये जो अंडर प्रेशर वाला एजम्पशन है, ये बहुत सटीक हो सकता है हमारी तरफ से, बिकॉज लेवरक्यूसन को शायद कुछ मिलियन फैंस फॉलो करते हो, बट रियल मैड्रिड को बिलियंस फैंस फॉलो करते हैं। एंड इन ऑर्डर टू रीच टू द हाइट्स ऑफ जिडेन, एंसेलोटी, बेनिटेस, तुम्हें सबसे ऊपर निकल के आना पड़ेगा। तुम्हें इस गैलेक्टिकोस 3.0 एरा को संभालने को दिया गया। दिस इज अ न्यू स्क्वाड, और अगर तुम उसमें अपने अभी से ही कंफ्यूजन्स दिखाने लगोगे, तो कॉन्फिडेंस ऑफ क्रिएटर्स, फॉलोअर्स, फैंस, सबका कॉन्फिडेंस गिरेगा। तुम्हें क्या लगता है इस तीनों चारों assumptions के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा रेलेवेंट, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अब सिंपल सी बात आती है कि भाई व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो पहला पॉइंट तुम भी एग्री करोगे, मैं तो कर ही रहा हूं, कि भाई नंबर 9 ले आओ। मुझे तुम मत कहो कि भाई हम हालैंड 250 मिलियन का नहीं ला सकते, नहीं चाहिए। तुम विक्टर ओसिमन खींच लो गैलाटासराय से, इफ पॉसिबल, तो नहीं है ना, मैं होसेलू दे दो हमें, वो चाहे बुड्ढा हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले आओगे, 1-2 सीजन बहुत बढ़िया दे जाएगा, पहले से खेला हुआ है, टिका रहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हंस भाई, होसेलू इज नॉट द सॉल्यूशन, तो कुछ भी एक ऐसा स्टैटिक स्ट्राइकर ले आओ, जो भाई पेनल्टी बॉक्स में हो, जिसकी प्रेजेंस पता कर पाए, जो सामने सेंटर बैक्स को कुछ दिक्कत दे पाए, क्योंकि विनीशियस दिक्कत दे रहा है लेकिन पेनल्टी बॉक्स में कोई है नहीं। एम्बाप्पे खेल रहा है अटैकिंग मिडफील्डर में, ठीक है, या फिर सेकंड स्ट्राइकर की तरह, या फिर प्रॉपर लेफ्ट विंगर की तरह, जो वो है। तो नेचुरल पोजीशन से हटके तुम इतनी जल्दी से किसी वर्ल्ड चैंपियन को स्ट्राइकर तो नहीं बना सकते, सब रोनाल्डो नहीं होते हैं। तो तुम कोई भी ले आओ, कोई भी स्ट्राइकर को ले आओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कौन सा स्ट्राइकर लाना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ना, जैसे विक्टर ओसिमन विल बी द बेस्ट फिट फॉर अस। सेकंड सॉल्यूशन है, वी नीड अ डीप लाइन प्लेमेकर, वी नीड समवन लाइक पेड्री वाला लड़का, जो डिफेंसिव बॉल को लेके अटैक में बनाना शुरू करे। चुआमिनी अकेला लौंडा है, उतना
बेस्ट पिविटल रोल तो वो नहीं निभाता है। डीएमएफ के लिए ही इज द बेस्ट चॉइस फॉर अस। बट अगर मैं बात करूं एक ऐसा डीप लाइन प्लेमेकर, एक ऐसा मिडफील्डर जो भाई पीछे से बॉल लेके आगे चलाना जानता हो, एम्बाप्पे को छोड़ के सबके लिए चलाना जानता हो, तो वो आर्दा गुलर तो नहीं है। कोई और फुटबॉलर लाना पड़ेगा, कोई और प्लेयर की साइन इन जरूरी है। तीसरा और आखिरी इस वीडियो का सॉल्यूशन मैं कहूंगा कि भाई एक प्रॉपर लाइनअप सेटअप करो जो अनप्रिडिक्टेबल ना हो। प्रिडिक्टेबल हो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सॉल्यूशन हो। मास्तान दोनों नहीं है, समझ गया। जब फेडी नहीं था, जाबी ने बहुत तरह की फॉर्मेशंस खिलाई, हम जीते। हमें वहां कॉन्फिडेंस आया कि बंदा एक्सपेरिमेंट करके ना सब समझ रहा है कि मुझे आगे कैसे खिलाना है। लेकिन अब वो रिजिड हो गया। फेडी पे ओवरलोड है तो तब भी फेडी को स्टार्ट करा रहा है। इससे अच्छा ट्रेंड को ही शुरू करवा देना। जब नहीं है कारवाहल, ट्रेंड को शुरू करवा, देख तो टीम को क्या होगा। हम ना बात पता है क्या है, सबसे ज्यादा गुस्सा क्यों अंदर से आ रहा है, दैट रियल मैड्रिड इज नॉट फाइटिंग फॉर द विन। रियल मैड्रिड जब एक गोल से पीछे तो दे आर नॉट फाइटिंग टू कम बैक। वो जो बैज है ना जो तुमने पहन रखा है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, एंड यू गाइज आर नॉट मेंटेनिंग इट। और मैं बता रहा हूं, अगर ये सॉल्यूशंस नहीं आए, ये नहीं पता चला कि हमारी प्लेइंग 11 बेस्ट क्या हो सकती है, कहां पर एम्बाप्पे का जो रोल बोल दिया है वो होना चाहिए, अगर ये सब नहीं हुआ तो लुइस एनरिके सही था भाई एम्बाप्पे को बाहर करके डेम्बले पर भरोसा करने वाला। पूरे बाकी फुटबॉल समाज सही था बोलने वाला दैट जाबी जो है वो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है और कार्लो एंसेलोटी की गलती नहीं थी। प्लेयर्स वर द वन जो बिल्कुल गड्ढे में, बिल्कुल बेकार है। ट्रॉफी लेस अगर चला गया भाई जाबी अलोंसो, आई डोंट थिंक सो रियल मैड्रिड उसको एक मिनट और टिकने देगी ना, उसके फैंस ही नहीं टिकने देंगे तो उसका तो क्या ही होगा। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को जल्दी से नीचे आके सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे ही मैड्रिड से लेके पूरे फुटबॉल समाज में इस वीडियो को भेज दो, ये बताते हुए कि भाई इस बंदे ने जाबी अलोंसो के क्या बुरे पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करे हैं, क्या सॉल्यूशन है वो डिस्कस करें। लेकिन अगर स्टिल कुछ रह गया हो मेरे से तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ। वीडियोस को और इंप्रूव करते रहेंगे, फुटबॉल का प्यार और बांटते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अला माद्रिद इनादो मास।